क्या कर रही है? अभी तक झाड़ू ही लगा रही है तू। कर रही हूँ धीरे धीरे। धीरे धीरे करेगी तो शाम हो जाएगी। जल्दी जल्दी हाथ चला। इन हाथों में जान नहीं है क्या तेरे? तुझे तो पता है ना कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। ये बहाने यहाँ नहीं चलेंगे। अगर यहाँ रहना है काम तो करना पड़ेगा। क्या तूने इसीलिए मुझे यहाँ रखा था ताकि घर के काम करवा सके? और नहीं तो क्या, आरती उतारने के लिए रखा है। पर मेरे खर्चे के पैसे मेरा बेटा हर महीने भेजता है ना तुम लोगों को। हाँ तो तू यहाँ रहती नहीं है, खाती पीती नहीं है, पूरे दिन एसी जो चलता है उसका क्या? तो मेरा बेटा 50,000 रुपये भेजता है तुम्हें, और पिछले 2 महीने से तुम लोग 50,000 रुपये मेरी दवाई के नाम पे और ले रहे हो उससे। 1 लाख रुपये कम होता है क्या? 1 लाख रुपए होते ही कितने हैं? अगर तुम लोग चाहो ना तो एक काम वाली रख सकते हो, 5-6 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। अरे मुझे इस उम्र में क्यों परेशान करते हो? 5-6 हजार रुपये हम काम वाली को देंगे तो तू क्या करेगी? अचार डालेगी? हाँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। अरे एक मेरा वो बेटा है जो इतनी दूर बैठकर भी माँ के बारे में सोचता है, उसके लिए पैसे भेजता है, और दूसरा बेटा यहाँ बैठकर उन पैसों से अपना खर्चा चलाता है और माँ से सारे घर के काम करवाता है। अगर इतना ही था तो चली जाती ना अपने बड़े बेटे के साथ विदेश में। लेके जा रहा था ना तेरे को, क्यों नहीं गई फिर? चली जाती, पर मुझे यहीं रहना था ना, इसलिए नहीं गई। अगर मुझे पता होता ना कि तुम लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करोगे तो मैं चली ही जाती, नहीं रुकती यहाँ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता माँ। वो क्या है ना, अब माँ नहीं हो आप। माँ के साथ साथ वो मुर्गी भी बन गई सोने का अंडा देने वाली, जो हर महीने 50,000 से लाख रुपए तक का अंडा देती है। तो अब तो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे हम। अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारे भला? तुम लोग होते कौन हो मुझे यहाँ रोकने वाले? हाँ देखना, मेरे बेटे के आते ही मैं उसके साथ चली जाऊंगी, नहीं रुकूंगी यहाँ। चले जाना अपने बेटे के साथ, लेकिन 2-3 साल तक आने की कोई उम्मीद नहीं है भैया की। और जब तक भैया यहाँ आएंगे ना, जब तक ये घर, ये प्रॉपर्टी सब हम अपने नाम कर चुके होंगे। क्यों निशा? अच्छा, तुझे लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी ऐसे ही तुझे दे देगा? कर देंगे। वो क्या है ना माँ, भैया में एक कमी है, और वो कमी ये है कि अगर हम उनसे प्यार से बोलते हैं ना तो वो इमोशनली होकर हमारे लिए सब कुछ कर देते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस उनको कॉल करके 2-3 बार अपने आंसू बहाने, वो सब हमारे नाम कर देंगे, खुशी खुशी, एक पल नहीं सोचेंगे। भगवान तुझ जैसा भाई किसी को ना दे। चल बस बस, बहुत हुआ। आ मेरे पैर दबा, थक गई हूँ मैं थोड़ी ज्यादा। ऐसा क्या किया है बहू तूने जो थक गई? सुबह से बेड पे तो बैठी है। जितना बोल रही हो ना उतना ही सुन। पैर दबा। जान नहीं है क्या हाथों में? ढंग से दबा। माँ, भैया आप आ गए? हाँ आ गया। भैया आप मेरे को बता देते, मैं आ जाता आपको लेने एयरपोर्ट से। आप काम का इतने परेशान हुए। अगर तेरे को बता देता तो तुम्हारा ये शो कैसे देखता? शो? कैसा शो? जो पिछले 10 मिनट से चल रहा था। मैं कुछ समझा नहीं भैया। आप भैया मत बोल मुझे। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। जो भी तुम माँ के साथ बदतमीजी कर रहे थे उन्हें बोल रहे थे, क्योंकि मैं 10 मिनट से यहीं खड़ा हूँ। अच्छा वो तो भैया हम माँ को बोल रहे थे कि इतना काम मत किया करो। इनफैक्ट निशा भी इतना मना करती है, लेकिन माँ मानती नहीं है। बोलती है कि मेरे से खाली नहीं बैठा जाएगा, मैं तो काम करूंगी। शर्म नहीं आ रही तुझे झूठ बोलते हुए? मनीष को थप्पड़ मारा? तुझे भी मारा? क्या करेगी? हाँ मेरा बेटा आ गया है, अब मैं डरती नहीं हूँ तुम लोगों से। माँ ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मनीष बहुत हो गया, सच सामने आ गया है, झूठ मत बोल। बेटा
तेरे जाने के बाद इन लोगों ने मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया। घर का पूरा काम करवाते थे मुझसे, रूखा सूखा खाने को देते थे, और अगर बीमार हो जाऊं तो दवाई तक नहीं ला कर देते थे। कितना गिरेगा तू? है माँ बीमार है, माँ को डॉक्टर तक को नहीं दिखा सकता, और मुझसे दवाई के और डॉक्टर की फीस लेने के बाद भी। नहीं भैया, वो आपको पता तो है माँ को डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो बस इसलिए नहीं लेके गए। भी झूठ बोल रहा है, हैं? कितना झूठ बोलेगा? तुझे हर महीने में 50,000 रुपए भेजता हूं, तुझे रहने के लिए अपना घर दिया हुआ क्योंकि तू रेंट के घर में रहता था। किस लिए? ताकि तू माँ का अच्छे से ख्याल रख सके। तेरी और भी कोई जरूरत होती है, तुझे कुछ भी चाहिए होता वो भी देता हूं। अगर तुझे और पैसा चाहिए होता था तो बताता ना मुझे कि भैया और पैसा चाहिए, कम से कम माँ को तो अच्छे से रखता। भैया आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ना माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करूँगा आगे से। तुझे क्या लगता है ये सब देखने के बाद मैं माँ को तेरे साथ छोड़ूंगा? और माँ, आपने बताया क्यों नहीं जब भी मैं कॉल करता था कि आपको ये ऐसे रखते हैं? बेटा, ये दोनों मुझे डरा के रखते थे, और फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैंने तुझे कुछ भी बताया तो तू उसी टाइम वापस चला आएगा, और मैं नहीं चाहती थी कि तेरा काम खराब हो। ऐसी बात कर रही हो माँ? काम आपसे जरूरी थोड़ी ना है। अरे काम क्या, मेरे लिए इस दुनिया में आपसे जरूरी कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको किसी के भरोसे नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे साथ चल रही हो। ठीक है बेटा। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, कर देता हूँ माफ, पर अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। अपना सामान पैक करो और निकलो। तुम दोनों के लिए अब कुछ नहीं करने वाला मैं। लेकिन भैया हम कहाँ जाएंगे? मैं तो कुछ काम भी नहीं करता, मैं रेंट कैसे भरूंगा और बाकी के खर्चे कैसे? ये सब तूने जब क्यों नहीं सोचा, जब माँ के साथ बदतमीजी कर रहा था कि माँ की वजह से तेरा घर चल रहा है, तुझे रहने के लिए घर मिला हुआ है, तो माँ को अच्छे से खुश रखता हूँ। मैंने सोचा था जब तक माँ है ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ की सारी प्रॉपर्टी सब कुछ तेरे नाम करके जाऊँगा, लेकिन तेरी किस्मत में नहीं है। दोनों अपना सामान पकड़ो, निकलो यहाँ से, निकलो। मुझे माफ कर दो माँ, मेरे होते हुए आपको ये सब झेलना पड़ा। बेटा, तू क्यों माफ़ी मांग रहा है? तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। और देख तो, तू बाहर जाके कितना कमज़ोर हो गया है। तू चल बैठ, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ।